प्रोपराइटर है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का किया शुभारंभ। कहा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सड़क दुर्घटना में लाई जाए कमी। जिलाधिकारी ने कहा, 22 जनवरी को होने वाले वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी। 3400 स्वास्थ्य कर्मियों का होगा वैक्सीनेशन। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जागरूकता वैन को जिलाधिकारी व डीआईजी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिलाधिकारी ने कोविड-19 रोकथाम के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। कैंट व शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की वर्दी पहनकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले बस्ती जिले में तैनात उप निरीक्षक के गैंग को जनपद पुलिस ने किया गिरफ्तार। शकरकंद की पैदावार को बढ़ावा देने के साथ ही इसके लाभ से आमजन को रूबरू कराने के संबंध में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर स्किल डेवलपमेंट से युवाओं को जोड़ने पर दिया जोर। जिलाधिकारी ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत गठित टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ की बैठक। कहा, जल्द से जल्द विद्यालयों के कार्यों को कराया जाए पूर्ण। पत्रकार वार्ता कर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा, आईएएस, पीसीएस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग गरीब एवं मेधावी बच्चों को देगा जिला प्रशासन। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर नगर विधायक ने किया रवाना। मां तिछाया ने छत्तीसगढ़ की रहने वाली महिला को सकुशल उनके परिवार को किया सुपुर्द। जिला चिकित्सालय के डॉक्टर द्वारा विकलांग से ऑपरेशन के नाम पर पैसा मांगने के विरोध में छात्र नेता ने इमरजेंसी वार्ड पर किया विरोध प्रदर्शन। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले बाबा रैनाथ ब्रह्म सेवा संस्थान का तृतीय वार्षिकोत्सव हुआ संपन्न। ओम हिंदुत्व समन्वय सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने वेब सीरीज स्टैंड-अप के निर्माता, निर्देशकों और कलाकारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग। और आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय वायुसेना बना चैंपियन। पूर्व सभापति ने खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल के माध्यम से शुभारंभ किया। वहीं गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों को शपथ दिलाते हुए कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाए। वहीं लोगों से यह अपील भी की जाएगी, 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट व 4 पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट पहनकर ही वाहन चलाएं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके और लोग सुरक्षित अपने घरों पर वापस पहुंच सके। इस दौरान डीआईजी जोगेंद्र कुमार, जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, भूपेंद्र नारायण सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला, आरटीओ अर्चना सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। डैशबोर्ड जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में हुई हमारी सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित राज्य एवं जनपद स्तरीय आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण हेतु तैयार किया जाता है। उसके गठन हेतु मैं अनुरोध करना चाहूंगी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि बटन दबाकर उसका शुभारंभ करें और ये 1 से 1.5 मिनट की ये डैशबोर्ड वीडियो हम सभी के लिए जो तमाम जानकारियों के साथ हम तक पहुँचाते हैं। परियोजनाएं जो कि ये मैं अनुरोध करना चाहूंगी की तरफ लगे उन सभी शिलापटों का जो कि आप देख रहे हैं। जैसे ही बटन परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेस किया जाएगा। यह नावरण धीरे धीरे हटता है। बस जोरदार तालियों के माध्यम से, जिसमें कि हमारी 13 लोकार्पण हेतु, 15 लोकार्पण हेतु परियोजनाएं हैं और 5 शिलान्यास। हमारी कुल लागत 55.70 करोड़ रुपए जो विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचेगी, वो
सभी सुविधाएं जो कि सड़क से संबंधित है, हमारी जीवन की सुरक्षा से संबंधित। तत्पश्चात वो सोपान जो कि परिवहन विभाग द्वारा सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि की योगदान राशि का है, जिसके लिए मैं मंच पे सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मेजर जनरल। एक माह का सड़क सुरक्षा का यह अभियान प्रारंभ करने के लिए मैं परिवहन विभाग, गृह विभाग समेत सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं जब प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के आंकड़े हम सबके सामने आते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 65 मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं, और अगर पूरे प्रदेश के वर्ष भर के सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम देखेंगे तो आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। मौत के आंकड़ों को, सड़क दुर्घटनाओं को कम करके रोका जा सकता है, काफी नियंत्रित किया जा सकता है, तमाम परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकता है, तमाम बच्चों को अनाथ होने से भी रोका जा सकता है। बस थोड़ा प्रयास हर एक स्तर पर होना है, और उस थोड़े प्रयास के लिए ही अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सड़क सुरक्षा का यह माह आज से प्रारंभ हो रहा है। स्कूल और कॉलेजेस में जागरूकता का एक विशेष अभियान चले, यह भी इसके लिए महत्वपूर्ण है, और साथ साथ यह भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह उसी क्रम का दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे, कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे, कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे, वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे, तथा न कोई मैसेज भेजेंगे और न देखेंगे। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन कराएंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने बताया, आप सब जानते हैं आज 21 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क सुरक्षा महीना का प्रारंभ किए हैं। ये पूरे महीने चलेगी, यानी जो आज से लेकर के तो फिर अगले महीने फरवरी 20 तक चलेगा। इस पर लगातार सभी विभाग का कोऑर्डिनेशन रहेगा। खासतौर पे सड़क दुर्घटना रोकना भले पुलिस का काम होगा, नहीं तो परिवहन विभाग का काम होगा, बट उस पर सभी विभाग का भूमिका रहता है। खासतौर पे रोड इंजीनियरिंग में PWD विभाग का है, और मेडिकल विभाग का है उसका बचाने में, और बाकी तमाम विभाग है, मान लीजिए तो शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, सभी लोग को भूमिका रहा। वो सभी लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह शपथ दिलाए हैं। आज हम लोग पहला कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। उसके बाद रोज़ एक न एक कार्यक्रम विभिन्न विभाग सम्मिलित करते हुए हम लोग शुरू करेंगे। पहले सप्ताह उसको खासतौर पे जो अभियान हम लोग को जागरूकता कराने के लिए रहेगा। दूसरा तीसरा अभियान आगे इसी जनपद का जो एक सुरक्षा प्लान बनेगा, उसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सुरक्षा से कैसे, सड़क सुरक्षा से विभिन्न लोगों की जान कैसे बचाया सकता है, उसी के बारे में हम लोग प्लानिंग करेंगे, फिर आगे इम्प्लीमेंट कराएंगे। जिला प्रशासन लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कोविड-19 को सकुशल संपन्न कराने में लगा हुआ है। इसी क्रम में 22 जनवरी से होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने बताया, कल यानी जो 22 जनवरी के फिर दोबारा शुरू होगा। कल 34 सेंटर में हम लोग करेंगे, करीब 3400 लोग का वैक्सीनेट करेंगे। वैसे आप जानते हैं शुरुआत का फर्स्ट फेज चल रहा है, इस पर तो 22,000 हमारा जो स्वास्थ्य कर्मचारी है और स्वास्थ्य संबंधित अधिकारी लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, इन्हीं लोग का लगेगा। उसी क्रम पे कल भी होगा, कल भी हम लोग वैक्सीनेशन लगा करके इन लोगों को सुरक्षित करा लेंगे और आगे भी तो फिर डेट वैसे ही शासन बताएंगे, उसी हिसाब से हम लोग सेशन ऑर्गेनाइज कराएंगे। सर, जो पहले वैक्सीनेशन हुआ था क्या उसमें कोई खामियां नजर आई? हाँ, देखिए ये वैक्सीनेशन हम लोग को कोविशील्ड आया है, उसका असर बहुत अच्छा है और पिछले 2 दिन का करीब हमारा 1800 को ऊपर लोग का वैक्सीनेट हो चुका है और किसी का हल्की से भी असर नहीं पड़ा है। CMO से लेकर एडिशनल CMO से लेकर बहुत लोग लगा चुके हैं, उन लोग का अच्छा परिणाम निकला है। ये गलत फहमी और जो गलत जो मैसेज है, झूठी मैसेज है, उस पर अफवाह में बिल्कुल भरोसा मत करिए। शासन ने, सरकार ने सोच समझ करके जो वैक्सीनेशन लाते हैं उसके पहले हज़ारों बार ट्रायल करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही फिर वैक्सीनेशन लगाना शुरू होता है। और यहाँ जो गोरखपुर में अब तक का कहीं भी कोई असर नहीं पड़ा है, किसी को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। मैं आपसे भी आश्वस्त करता हूँ, आप भी आपका बारी आने में ज़रूर लगा दीजिए। वैक्सीनेशन ही हम लोग को कोरोना का बचाव है, एक ही रास्ता है, इसको हमें सहयोग करें। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ अवसर पर आमजन को यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता वैन को जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन व DIG जोगेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एवं उस पर सवार सभी लोग सीट बेल्ट अवश्य बांधें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन एवं ईयरफोन का प्रयोग न करें। वाहन को निर्धारित गति सीमा में ही चलाएं, न चलाएं। यातायात संकेत एवं नियमों का पालन करें। दुर्घटना से स्वयं बचें और दूसरों को भी बचाएं। ओवरटेक करते समय 2 गज की दूरी बनाए रखें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें। खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें। समय समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। रहे जहाँ नारी सम्मान, बनता है वह देश महान। सुंदर समाज देश की भूषण है नारियाँ। ममतामयी व्यवहार की मूर्त है नारियाँ। इनके 4 रूप है, माता, बेटी, बहन और पत्नी का सानिध्य निभाती है नारियाँ। सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए RTO अनीता सिंह ने बताया, परिवहन विभाग की तरफ से सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन समारोह माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है लखनऊ में। हम लोगों ने ऑनलाइन इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है और उसके बाद यहाँ पे जनपद गोरखपुर में DM महोदय, जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा प्रचार वाहन को हम लोगों ने झंडी दिखा के उन्होंने आगे संचालित कराया है, ताकि पूरे महीने भर ये पूरे जनपद गोरखपुर में जाकर सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों के लिए जनता को जागरूक करें। जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कोविड-19 रोकथाम के साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोविड-19 जांच किए जाने के निर्देश दिए। वहीं होने वाले वैक्सीनेशन की तैयारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बैठक में CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हम प्रयास करेंगे यार 100 यदि मान लीजिए ड्यू लिस्ट से हो जाए तो ठीक बात है, नहीं तो फिर बफर से करा लें। 100 एग्जॉस्ट करना शुरू कर दें, तब देखिए 100 हर जगह हो नहीं पाएगा। आपको भले 1-2 जगह पे 100 अचीव करेंगे, बड़ी बात होता है उस पर, बाकी जगह कहीं 50-40% को कॉम्पनसेट करेगा, उसका एवरेज आउट करेगा। बट हम लोग लेके चले 100% कराने के हिसाब से ले चले, तभी सफलता बनेगी इस पर। एक और है नंबर 7, तो बेनिफिशियरी वाइज सर, इसमें यदि कल की सेशन को इमेजिन किया जाए, जब पोर्टल आज भी रुकावट कर रहा है, तो कल नंबर ऑफ लॉगिन्स उतने बढ़ेंगे और वो फिर ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, तो एक थोड़ा एक वो चीज फिर भी इसको ऐसा ओपन रखा जाए कि सारी टीम टॉप पे रहे, जो डिसीजन हो वो कम्युनिकेट। सपोज करिए किसी सेशन पे हम 100 लोगों को मिला, तो
हम भी एक टाइमलाइन सेट करते हैं कि मेरा इतना डेज इतना नंबर ऑफ प्रोग्राम। पिछले दिनों कैंट व शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की वर्दी पहन बदमाशों द्वारा सनसनीखेज लूट की घटना, सराफा व्यवसायियों से किए जाने की घटना से जहां व्यापारियों व आम जनमानस में सुरक्षा को लेकर भय व आतंक व्याप्त था, वहीं पुलिस विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती लुटेरों द्वारा दी जा रही थी। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के नेतृत्व में सहायक पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी अपराध कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक कैंट, शाहपुर, राजघाट, पीपीगंज व क्राइम ब्रांच की टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज व गोपनीय सूत्रों द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करते हुए लूट किए गए जेवरात व नगद रुपए की 100% बरामदगी सुनिश्चित की है। घटना में मुख्य आरोपी बस्ती जिले में तैनात उप निरीक्षक धर्मेंद्र यादव, आरक्षी महेंद्र यादव, आरक्षी संतोष यादव, चालक देवेंद्र व सहयोगी के रूप में कार्य करने वाले शैलेंद्र यादव, दुर्गेश अग्रहरी को जनपद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से लगभग 19 लाख रुपए नगद, 16 लाख रुपए कीमत के सोने व चांदी के जेवरात और घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन को भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में घटना का अनावरण करते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक जोगिंदर कुमार ने बताया, गोरखपुर में कल एक घटना हुई, थाना कैंट से लेकर के गीडा तक। सूचना ये मिली कि कुछ पुलिस वालों की वर्दी में लूट की घटना 2 सराफा व्यापारियों के साथ कारित किए हैं। टीम उस पर लगाई गई और 24 घंटे से भी कम समय में इसका खुलासा कर लिया गया है। इसमें 6 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं। ये सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव हैं, पुरानी बस्ती थाने पे तैनात हैं ये। दूसरे आरक्षी है महेंद्र यादव, तीसरे आरक्षी हैं ये भी संतोष यादव। इसके अलावा ड्राइवर जो गाड़ी लेके आया था वह है देवेंद्र यादव और सूचना देने वाला जो मुखबिरी करने वाला है ये शैलेश यादव। इस तरह से धर्मेंद्र यादव, महेंद्र यादव, संतोष यादव, देवेंद्र यादव, शैलेश यादव और दुर्गेश अग्रहरी, ये 6 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। इनके पास से 19 लाख रुपए नकद जो लूट का गया हुआ था पूरा पैसा और लगभग 35 लाख टोटल 35 लाख अनुमानित कीमत का 19 लाख रुपए सहित सोना और चांदी बरामद किया गया है। सोना 345 ग्राम है जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए है और चांदी 4 किलो और 77 ग्राम है जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। टोटल इस तरह से 35 लाख रुपए की बरामदगी हुई है और ये 100% बरामदगी है। पूछताछ जब कड़ाई से की गई तो हाँ, एक घटना इन्होंने और स्वीकार की जो इन्होंने 29/12/2020 को की थी जनपद गोरखपुर के ही थाना शाहपुर एरिया में और लगभग 1.5 घंटे तक सराफा को घुमाते हुए और कस्टम अधिकारी बनकर के इन लोगों ने लूट कारित की थी। उसका भी चांदी बरामद हुआ है। 4 किलो चांदी उसी घटना से रिलेटेड है। बाकी वाला पूरा 100% बरामदगी कल की घटना में हुई है। जो मुकदमा लिखा गया है और जो सराफा व्यापारी यहाँ उपस्थित भी हैं, जो वादी हैं, दोनों ने 100% अपनी बरामदगी बताई है और पहचान भी की है सामान की। इसमें 2 आरक्षी और एक सब इंस्पेक्टर जो है वो थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती में तैनात है, जिनका नाम मैंने जैसे बताया धर्मेंद्र यादव, महेंद्र यादव और संतोष यादव है। इन लोगों सहित 3 अन्य लोग जो हैं देवेंद्र यादव, शैलेश यादव और दुर्गेश अग्रहरी, इन सब के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे और कौन कब कहा जा रहा है सराफा उसके बारे में सूचना दुर्गेश अग्रहरी ने शैलेश यादव को दी। शैलेश यादव जो अपने आप को पत्रकार तथाकथित बताता है, यह पत्रकार है अथवा नहीं इसकी भी हम लोग जांच करेंगे। यह शैलेश यादव जो है सूचना देता है, इसने सूचना धर्मेंद्र यादव को देता था। धर्मेंद्र यादव अपने साथ सिपाही लेकर के यहाँ आकर के घटना करते थे। शैलेश यादव वहाँ से आता था, जो तथाकथित पत्रकार है वो भी घटना में आते था और मौके पर रहता था। तो शैलेश यादव और ये पुलिस वाले जो है वो मौके पर रह करके घटना को कारित करते थे। तो एक तरीके से घटना में पूरी तरह से बराबर के शरीक है। शाहपुर में यही सेम टीम है शामिल। इसमें इन लोगों ने शैलेश यादव ने ही सूचना दी धर्मेंद्र यादव को और धर्मेंद्र यादव ही आए थे। उसमें ये 2 सिपाही नहीं थे, जो सिपाही महेंद्र यादव और संतोष यादव, ये सिपाही शाहपुर की घटना में शामिल नहीं थे।
धर्मेंद्र यादव से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं इस घटना में, और जो भी एक आध कोई और शामिल भी होगा तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, सेम इसी तरीके की जिससे इन लोगों के खिलाफ की गई। सुनहरी शकरकंद खूबियां भी नाम के ही अनुरूप है। लगभग 7 साल पहले पूर्वांचल में शकरकंद प्रजाति के इस पौधे की खेती शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में सुनहरी की चर्चा की, तब लोग इसकी खूबियों से रूबरू हुए। सुनहरी शकरकंद की खेती को बढ़ावा देने व इसके विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाने के लेकर जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी के विजय पांडेयन की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि सुनहरी की पैदावार को बढ़ाने के साथ ही लोग सुनहरी की खूबियों को जान सके और किसानों को इसकी उपज का वाजिब दाम मिल सके, इस संबंध में कार्य करने की जरूरत है। इस दौरान उद्यान निरीक्षक व विभिन्न होटलों के संचालक और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। प्रोडक्शन के बारे में और उसके जो है कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं थ्रू मीटिंग, थ्रू जो है हमारे पोषण बट वंस ईटन अंदर में जो है अपने पानी लगता है, थोड़ा सा दिक्कत ही आती है। फिर भी कितने एरिया में हो रहा है फसल? सर भाई बहुत कम है सर, हार्डली 10 या 20 हेक्टेयर से ऊपर नहीं। 20 हेक्टेयर 20 हेक्टेयर में प्रोडक्टिविटी क्या होगा इसका पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी? तो तकरीबन पर हेक्टेयर 20 टन के आसपास आती है। 20 टन, हाँ। और इससे फरवरी जनवरी फरवरी में होती है सर। 2 क्रॉप इसकी हैं साल में। अच्छा, 6 महीने के क्रॉप। एक तो हाँ जी हाँ अगस्त की है, क्रॉप तो 4 महीने लगता है, लेकिन बीच में थोड़ा गैप देना पड़ता है। अच्छा, 4 मंथ्स क्रॉप है। एक तो प्लांटिंग पहले अगस्त में होती है यहाँ पे। फेमस है, मशहूर है, खासतौर पे खाने वाली चीज, वो नेचुरल वाली चीज। कहीं कहीं गन्ना का है, गुड़ बनता है, कहीं तो अभी झांसी में स्ट्रॉबेरी बनाए उन लोग, कहीं आंवला, आप जानते हैं प्रतापगढ़ में आंवला फेमस है। और इसी इलाका में है ना ये स्वीट पोटैटो काफी फेमस है, उसका खपत भी है, उसका फायदा भी है। अब इसलिए जो पूर्वांचल खासतौर पे गोरखपुर का एपिसेंटर बनाते हुए सीएम साहब चाहते हैं इसी का कैसे मेन स्ट्रीमिंग कराई जाए, ताकि ये फूड कहीं ना कहीं हम लोग प्लेट से हटके दूर चला गया, उसको वापस कैसे लाएं, उसी का फायदा बता करके फिर कैसे मेन स्ट्रीमिंग कराना। मेन स्ट्रीमिंग कराना मतलब लोग नीचे से लेके ऊपर तक का सभी को एड्रेस कराना होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम फार्मर्स, उनका फिर ये कल्चरल प्रैक्टिस में लाना होगा। केंद्र व प्रदेश सरकार की तरफ से युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए स्किल डेवलपमेंट योजना के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ विकास भवन सभागार में सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का कार्य किया जाए। सबको चाहिए हमारे यहाँ सर 10 व्यवसाय प्रशिक्षण कोर्स के माध्यम से पहले 35 बच्चों का एक बैच चलता था। अभी जब से कोरोना पीरियड से जो 25 बच्चों का एक बैच हम लोग कर दिया, एक बैच इलेक्ट्रीशियन का और एक बैच में इसका प्लम्बर जनरल असिस्टेंट का, 2 बैचेस सर। दिसंबर 2020 तक हम लोगों ने 10 बैचों के माध्यम से 200 लाभार्थियों को प्रशिक्षित कर दिए हैं। बाकी जो अवशेष है सब मार्च उसको पूरा एनर्जेटिक करके यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को प्लेस करेंगे और ट्रेन करेंगे ताकि उनकी जिंदगी में हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। ये पर्पस था आज की मीटिंग का। और रेगुलर हम मिलेंगे, स्टार्टिंग में दूसरे तीसरे दिन मिलेंगे आपको रिव्यू करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बाद में हम लोग इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे, 11वें दिन, 21वें दिन या महीने में। उसमें से 4 या 5 लोग हम यहाँ बैठे हैं। ये लोग पूरा स्किल डेवलपमेंट को अपने लेवल पे हर कोई मॉनिटर करेगा, उसका हमने एक पैटर्न सेट किया है। और उसमें हमने और चीजें ऐड की है कि हमने IAS PCS या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग्स भी ऐड कर दी है। कोई बच्चा जो बिल्कुल पढ़ नहीं सकता वो यहाँ आके उसको अवेल कर सकता है। इधर ही एक लाइब्रेरी। हाँ, तो ये जितने अधिकारी जितने भी यूथ के साथ अटैच हो सकते हैं, खुद भी यूथ में है, तो यूथ की मैं डेफिनेशन बता दूं, यूथ की डेफिनेशन एज से नहीं होती है, आपके थॉट प्रोसेस से। अगर आपका थॉट है कि समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करना है, आप किसी भी एज ग्रुप में आप यूथ, समाज में कोई बदलाव लाना है तो आप यूथ हो। तो ये सारे जो एक ही सोच के हैं और वैसे भी यंग एज के हैं, बढ़िया कंपटीशन निकाल के आए हैं, यूपीपीसीएस से आए हैं, उन सबको हमने टाई अप किया है इस प्रोग्राम को पूरा। अब आप लोग इसमें और कोई आइडियाज देना चाहते हो, उसको बेटर करना चाहते हो, वो बताओगे। नेक्स्ट फेज होगा जिसमें हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को इंटीग्रेट करेंगे, उनके प्लेसमेंट ऑफिसर्स को इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया, हमारे गोरखपुर में एक स्किल डेवलपमेंट के लिए हम इनिशिएटिव लिया गया है विकास भवन में, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सर के द्वारा उनके निर्देशन और गाइडेंस में इसमें हमने क्या किया है कि जो भी बच्चा स्किल डेवलपमेंट में या कोई कंपटीशन के लिए कोई भी गाइडेंस चाहता है तो उसके लिए जो यंग ऑफिसर्स हैं उनकी टीम बनाई है, और स्किल डेवलपमेंट में जितने ट्रेनिंग पार्टनर हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है, और यहाँ से एक डेटाबेस जो है बनाया जाएगा जो बच्चे को गाइड करेगा कि आप कहाँ कहाँ ट्रेनिंग ले सकते हो, किस किस ट्रेड में ले सकते हो। उसी संदर्भ में आज हम लोगों ने एक मीटिंग की है ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ और उनका रिव्यू किया है, और फर्दर जो है ये रेगुलर रिव्यू होगा जिसमें हम लोग इंडस्ट्री को भी बुलाएंगे और साथ में जो दूसरे हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं यूनिवर्सिटी के या इंजीनियरिंग कॉलेजेस को उनको भी इंटीग्रेट करें। प्रदेश सरकार के निर्देश पर जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन कायाकल्प की देखरेख के लिए गठित टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने जिलाधिकारी सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि विद्यालयों के रंग रोगन, मरम्मत व फर्नीचर आदि के कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाए, जिससे आगामी सत्र में छात्रों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह, बीएमसी भूपेंद्र नारायण सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कोई प्रश्न भी नहीं उठता है, कार्यक्रम भी तेज तो है, सब पूरी टीम आने का प्रोग्राम है। एमडीएम का क्या चल रहा है? एमडीएम का पैसा तो खाते में जाता है, वो तो एक बार बनने के बाद फिर चलता रहेगा। जैसे जैसे आता है खाद्यान्न वितरण हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, टीचर से ऑनलाइन, और प्रचार सर तो 1 फरवरी से शिक्षक के जनपद में। हाँ, ये जो नया टीचर्स आए हैं उन्हीं लोग का 2 फेज में, तो पहले को तो कितने महीना ट्रेनिंग होता है सर? उनकी 2 दिवसीय थी, महीना में है। अच्छा, तो पहले फेज की हम लोग की 17 नवंबर से शुरू हो गई थी, दूसरे फेज की भी आज आखिरी दिन है, आखिरी प्रोसीजर पूरा प्रोसीजर आज कंप्लीट हो जाएगा। पूरा जो निर्देश जो निदेशक महोदय थे उसी के अनुसार गाइडलाइन से पूरे हो गए। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध, और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद गोरखपुर में गरीब एवं मेधावी छात्रों को आईएएस, पीसीएस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग सुविधा प्रदान किए जाने हेतु नॉर्मल कैंपस पर 200 छात्रों का प्रशिक्षण केंद्र पूर्ण होने की स्थिति में है। प्रशिक्षण केंद्र में कोचिंग प्रारंभ होने से पूर्व जिला प्रशासन की एक नवीन और सकारात्मक पहल के अंतर्गत गोरखपुर के प्रतियोगी छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर तथा उनकी मेधा और रुचि के आधार पर वर्गीकृत करते हुए चयनित छात्रों को मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में शिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह जानकारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने दी। बेसिकली ये कोचिंग नहीं है, जैसे हमारे यहाँ आईएएस पीसीएस का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक जो सेंटर बनाया गया है बेतिहाता में समाज कल्याण विभाग के अंडर, वो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है। तो उसमें जो हमारे क्लासेस लगनी है
और उसमें जो जितने भी हमारे यंग ऑफिसर्स हैं डीएम साहब के निर्देश के मुताबिक कि वो लोग अभी यहाँ पे पढ़ाई एक स्टार्ट करा देंगे, बाद में ये सारी चीज़ें वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। और इसकी सपोर्ट के लिए हम लोग 4 लाइब्रेरीज डीएम साहब द्वारा पूरे ज़िले पे रिनोवेट करवा दी गई है और वो भी इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक लाइब्रेरी हमने विकास भवन में भी की है और इसको हमने फर्दर इंटीग्रेट किया है स्किल डेवलपमेंट से। और जो दूसरे कंपटीशन के लिए बच्चे आना चाहते हैं, जहाँ कोई सॉफ्ट स्किल्स जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पोकन है, ऐसी कोई अगर नीड है किसी बच्चों की, काउंसलिंग की नीड है, करियर काउंसलिंग की नीड है, तो वो यहाँ पे वॉलंटियर्स ऑफिसर्स जो है वो देंगे, जिनकी हमारे पास एक लंबी लिस्ट है जो हम कल आप लोगों को शेयर कर देंगे, जिन्होंने खुद स्वेच्छा से कहा है कि हम लोग बच्चों को गाइड करेंगे। कोरोना काल में पढ़ाई का बच्चों का जो लॉस हुआ है, जहाँ कोई बच्चा ये जानना चाह रहा है कि अब कैसे पढ़ाई को कवर किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, तो उसके लिए स्वेच्छा से हम लोग यहाँ करेंगे। इसके लिए हमने एक लिंक भी दिया है जिसमें वो अपना बेसिक डेटा देगा और उसके बाद हम लोग सुबह 9:30 से 10:30 बजे पहले 10 दिन उन बच्चों से वार्ता करेंगे, जो भी बच्चा आएगा, और उनकी जो नीड होगी उसके मुताबिक उनको गाइड क्लासेस सब प्रोवाइड की जाएगी। सर, संख्या भी तो निर्धारित है, कितने बच्चे? कोई संख्या नहीं है, जितने बच्चे आएंगे हम उनकी नीड के मुताबिक उनको डिवीजन करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें कोई फिक्स टारगेट रख के चल रहे हैं। और अगर बच्चे को स्किल डेवलपमेंट में जाना है तो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं यहाँ पे ज़िले में, तो उनके साथ कनेक्ट कर देंगे। बच्चे की झुकाव के मुताबिक, क्वालिफिकेशन के मुताबिक हर तरह के बच्चे को हम लोग यहाँ पे गाइडेंस देंगे। सर, जीएस के लिए जो बच्चे जनरल स्टडीज़ के लिए हमारे पास हमारे ऑफिसर्स अभी जो पीसीएस क्लियर करके आए हैं, जो और कॉम्पिटिटिव क्लियर करके आए हैं, वो उसमें क्लासेस लेंगे रेगुलर यहाँ पे। सर, क्या इस तरह का विकास खंडों पे भी इस तरह व्यवस्था हो? अगर ये यहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिला और हम लोग इसको सक्सेसफुली कर पाए और हम कर पाएंगे, तब इसको फिर विकास खंडों पे लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, जो बीडीओस लेंगे उसकी जिम्मेवारी। तो आवेदन कहाँ करेंगे सर? वो सेम कॉमन ही होगा, यहाँ पे कॉमन ही रखेंगे ताकि हमारे पास एक डाटाबेस कॉमन रहे कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के उद्घाटन समारोह का आयोजन संभागीय परिवहन कार्यालय परिसर में मुख्य अतिथि नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की मौजूदगी में प्रारंभ हुआ। वहीं मुख्य अतिथि ने मौजूद लोगों को यातायात नियमों का 100% पालन करने की शपथ दिलाते हुए जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर आम जनमानस को जागरूक करने के लिए रवाना किया। इतने लोग ले रहे हैं, किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही, जोर से लीजिए। तो नियमों का पालन करेंगे और बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए किसी वाहन का संचालन नहीं करेंगे। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे तथा अन्य भी प्रयोग के लिए प्रेरित करेंगे। हम वयस्क होने के पश्चात में वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वाहनों पर स्टंट इत्यादि नहीं करेंगे। हम वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। नियमों के साथ साथ कोरोना महामारी एवं नारी सशक्तिकरण एवं उस पर सवार सभी लोग सीट बेल्ट अवश्य बांधें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन एवं ईयरफोन का प्रयोग न करें। वाहन को निर्धारित गति सीमा में ही चलाएं। खतरनाक ढंग से वाहन न चलाएं। क्षमता से अधिक माल एवं यात्री न ढोएं। नशे की हालत में वाहन न चलाएं। यातायात इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया, सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी के जो महत्वाकांक्षी योजना है, किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में सड़क से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना, उस दृष्टि से जागरूकता पैदा करने के लिए अभी तक हम सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया करते थे। अब हम इस वर्ष सड़क सुरक्षा माह मनाने जा रहे हैं। पूरे एक माह पर्यंत कार्यक्रम चलेगा और हम लोग नज़र रखेंगे इस पर। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि ये खाली कागजी कार्यक्रम विभागों का बन करके न रह जाए। हमारा लक्ष्य बहुत साफ है, 1.5 लाख मौतें और स्वस्थ लोगों की मौतें, नौजवानों की मौतें, वो जो आय कर सकते हैं और वो जो देश के विकास में योगदान कर सकते हैं, ऐसे लोगों को हम सड़क सुरक्षा में, सड़क दुर्घटनाओं में खोते हैं। इन मौतों को रोकना होगा, देश का भविष्य इससे जुटा हुआ है और इसलिए हम लोगों ने टास्क दिया है अपने अधिकारियों को। इन टास्क के ऊपर हम इन अधिकारियों का मूल्यांकन करेंगे। हमारे नागरिक कितने जागरूक हुए हैं, हमारे नौजवान सड़क कानूनों को लेकर कितने प्रशिक्षित हुए हैं, हमारे अपने जनपद में, हमारे अपने क्षेत्र में कहाँ कहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हो सकते थे, हमने उनको ठीक करने का कितना प्रयास किया है। जो लोग
बिना लाइसेंस बनाए, बिना हेलमेट के ओवर स्पीड करते हुए, रैश ड्राइविंग करते हुए, 3 सवारी बैठाते हुए, जो विभिन्न नियमों के उल्लंघन होते हैं, उल्लंघन करने वालों के प्राविधान है कानून में लाइसेंस जब्त करने के। हमारे अधिकारियों ने कितनी ईमानदारी के साथ काम किया है, खाली धमकी देकर पैसा वसूल करके उनको छोड़ दिया है या वस्तुतः उनको सजा देने का काम किया है। जनपद में मातृ छाया की टीम लगातार मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का समुचित इलाज कराकर उन्हें उनके परिवार से मिलाने का कार्य कर रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के बरनाला राजनाथ गांव की रहने वाली 50 वर्षीय धनमत वार्ड गौड़ को सकुशल उनके परिजनों को सौंपा, जिस पर परिजनों ने मातृ छाया व जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया। सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी व मातृ छाया के आलोक मणि त्रिपाठी ने बताया, गोरखपुर में रात्रि समय चल रही थी, जिसको सहृदयता से आकर के ले जाकर यहाँ सुरक्षित मातृ छाया में रखा गया एवं उसके देखभाल किया गया, जो सराहनीय है। ऐसे कार्य के लिए हमें आगे आकर प्रोत्साहित करना चाहिए। को रात में ये महिला कौआ बाग अंडरपास के पास मिली थी। बहुत भयंकर मानसिक विक्षिप्त अवस्था में थी। रोड के किनारे मतलब बीच सड़क पे ये उठपटांग कुछ बोलते हुए ईंटा उटा लेके और कूड़ा कबाड़ बीन के बहुत निवेदन करने पे, बड़ा बातचीत करने पे किसी तरह ये आई हम लोग के साथ और धीरे धीरे इनका मानसिक स्थिति काफ़ी स्वस्थ हो चुकी हैं और फिर घर वालों से संपर्क करके हम लोग इनको आज छत्तीसगढ़ की हैं इनकी विदाई कर रहे हैं। पूर्णतः मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी विभाग के ऑर्थो वार्ड में डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन के नाम पर विकलांग से पैसा मांगने के विरोध में छात्र नेता मनीष ओझा द्वारा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए इमरजेंसी वार्ड पर धरना देकर मुख्य चिकित्साधिकारी को संबंधित ज्ञापन जिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर AC श्रीवास्तव को सौंपा और निःशुल्क इलाज कराने की मांग की। इस दौरान श्री नारायण दत्त पाठक, प्रतीक त्रिपाठी, आशुतोष त्रिपाठी, दीपक वर्मा, कुलदीप सिंह, राहुल चौबे, शुभम दुबे सहित बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। तमाम कई ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत ही मजबूरी में जूझ रहे हैं और ये क्या करता है, बगल वाले 2-2 महीना से बैठे हुए हैं, जो प्लास्टर कच्चा भी चढ़ाया गया है। अब लोग पूछ सकते हैं कि क्या लोग किस तरह से लोग का इलाज किया जा रहा है, या लापरवाही की जा रही है। आप बताइए पैसों में भाग लीजिएगा, उसका प्रमाण चाहिए। आप सर आप ये बता दिए तो फिर सरकार द्वारा अनुदान जा कहाँ रहा है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस संबंध में सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए SIC डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव, छात्र नेता मनीष ओझा व पीड़ित परिजनों ने बताया, देखी जाएगी और कहा जाएगा कि भाई अप्लायंस उसका जो अंततः लगती है उसकी रसीद वो दे दें। अस्पताल में सस्ते इलाज के लिए लोग आते हैं, दूसरा से गरीब लोग सब 20,000, किसी से 12,000, किसी से 25,000 ऐसे लिए जाते हैं। नहीं, इस संबंध में मुझे जानकारी ऐसी नहीं कि ऑपरेशन कोई पैसे लिए जाते हैं। अप्लायंसेस हम मेरे ज्वाइन करने के बाद ही मेरे एक कोशिश की गई थी कि अप्लायंस खरीदने का कोई तरीका हो तो हम मंगा दिए जाएं, लेकिन ये लगा कि अप्लायंस खरीदने का ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इमरजेंसी में कोई असहाय, निराश्रित, डेस्टिट्यूट हो तो उसको RK से एक आध का हम काम कर इमरजेंसी में कर सकते हैं, लेकिन आमूमन पद्धति में अप्लायंस खरीदने का कोई भी प्राविधान यही नहीं। किसी भी कॉलेज में, इवन दिल्ली में भी कहीं भी अप्लायंस खरीदने का प्रावधान नहीं है। हाँ, वहाँ पर टेंडर है, लेकिन वहाँ पर बड़े अस्पताल है, मेडिकल
के टेंडर वाले पड़े रहते हैं, जो अप्लायंसेज लगते हैं वो टेंडर के रेट से वो दे देते हैं। आज मैं आपको पूर्व में बताना चाहता हूं, 18 जनवरी को डॉक्टर SK श्रीवास्तव जी जो यहाँ के SICS हैं, उनसे मैं मुलाकात किया था। पता चला मुझे कि 2 लोगों को यहाँ पे ठगा जा रहा है। 12,000 एक लोग से मांगा जा रहा है, उन्होंने जमा भी किया, और एक लोग से 20,000 रुपये मांगी गई, और वो अत्यंत निर्धन और विकलांग व्यक्ति हैं, उनसे 20,000 रुपये मांगा गया। और उनका दोष सिर्फ इतना है कि वो गरीब हैं, जिला अस्पताल में वो इलाज के लिए आए हैं, योगी का शहर है ये, तब पर भी इस तरह की बातें की जा रही हैं यहाँ पे। किस बात को लेकर पैसा मांगा गया? उनका ऑपरेशन करने के नाम पर 20,000 रुपये मांगा है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर 20,000 रुपये देना है तो आदमी निजी अस्पतालों में जाएगा कि सरकारी अस्पतालों में जाएगा? ये केवल यहाँ ठगी की जा रही है, मरीजों को ठगा जा रहा है। किसके द्वारा मांगा गया? कौन से डॉक्टर? यहाँ के एक PK त्रिपाठी हैं और एक SK सिंह करके कोई डॉक्टर हैं, मुझे क्लियर नाम नहीं पता है। उनके द्वारा उनकी देखरेख में 2 मरीज हैं, एक बेड नंबर 14 पे हैं और एक बेड नंबर 3 पे हैं। हमारी लड़की है, सबसे बड़ी लड़की है, इतनी मंद बुद्धि है और विकास रुक गया इसका। इतना बड़ी है, 6 साल की देखती है। क्या हुआ है? इसका पैर टूट गया था रात में। हाँ। तो लेके आए थे। अरे आज 9वां दिन है। कौन से डॉक्टर देख रहे हैं? PK त्रिपाठी। क्या इसका इलाज हुआ? हाँ हुआ, इलाज हुआ। पैसा भी कुछ? पैसा 12,000 लिए ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन का जो राट फाट है सामान लाने के लिए। कौन लिया था? त्रिपाठी जी के कोई आदमी थे। अच्छा, तो उसका कुछ रसीद दिए? नहीं, रसीद नहीं दिए हैं। देने के लिए कहे हैं कि कल दे देंगे रसीद। शिक्षा के व्यवसायीकरण के दौर में उपस्थित नौनिहालों को गुणवत्ता के साथ निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रति कटिबद्ध बाबा रैनाथ ब्रह्म सेवा संस्थान का 3य वार्षिक उत्सव समारोह स्कॉलर पब्लिक स्कूल जोगेश्वर पासी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी ने युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी, परम पूज्य बाबा रैनाथ ब्रह्म और ज्ञान व कला की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले मेधावियों को पुरस्कृत भी किया। वहीं सामाजिक कार्यों के तहत समाज को नई दिशा देने वाले विभिन्न समाज सेवियों में आभार पत्र का वितरित किया। इस दौरान संस्था के संरक्षक गिरिजा शंकर मिश्र, सचिव ऋषभ मिश्रा, जो पांडे, तृप्ति शर्मा, करण पटेल, पवन त्रिपाठी, अमित पटेल, रवि पटेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। करके वस्तु की ज्यादा अहमियत कर रहा है। ऐसे में अगर रजत मिश्रा जैसे लोग समाज में आगे बढ़ करके निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो इससे बड़ी इस अवसर में परिवर्तित करते हुए अवसाद मुक्त भारत के स्वप्न को साकार किया है। कार्यक्रम के आज के मुख्य डांस रिकॉर्ड और ब्रज रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्डधारी 73वें स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 73 गानों पर अपने नृत्य से स्वर्णिम कीर्तिमान बनाने वाली कोरोना विभीषिका के दौरान अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिटी 1 के संवाददाता से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे व सहायक नगर आयुक्त व वैभव त्रिपाठी ने बताया, पिछले विगत 3 वर्षों से ये वार्षिकोत्सव मनाया जाता है और जब मैं यहाँ पे आई मैंने यही देखा कि ये जो बच्चे हैं वो उन बच्चों के उज्जवल भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं जो सड़क के किनारे रहते हैं, जिनके माता पिता शिक्षा नहीं दिलवा पाते हैं, उनसे निःशुल्क ये लोग शिक्षा लेके और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि युवाओं को प्रेरणा देता हुआ ये रजत और उनकी पूरी टीम जो लगी हुई है, खुशी की बात है कि और भी युवा इसे प्रेरणा लेंगे। इन लोग और उन लोगों के भविष्य को उज्जवल बना, अपनी तो उज्जवल भविष्य करें ही, क्योंकि हमको बहुत कष्ट होता है जब युवा दिग्भ्रमित होके ये निराश रहता है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि आप युवा हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो और इसका जीता जागता प्रमाण बाबा रैनाथ
रैनाथ ब्रह्म सेवा संस्थान है। संस्थान जो निःशुल्क शिक्षा सेवा प्रदान करती है उसके तृतीय वार्षिक उत्सव में हम लोग उपस्थित हुए हैं। एक गैर सरकारी संगठन के रूप में यह संस्थान बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर है, तो उसको मैं अपने तरफ से इसका वो करता हूँ, उत्साहवर्धन करता हूँ। और ये बहुत ही हर्षित क्षण है क्योंकि आज हमारे साथ जो उपस्थित हैं हमारी पूर्व महापौर महोदया श्रीमती सत्या पांडे जी, तो मेरी शुभकामनाएं इनके रजत और उनकी पूरी टीम को हैं कि इस तरीके से निःशुल्क शिक्षा की धारणा कोई और प्रचार प्रसार करें ताकि जो हमारी इस युवा पीढ़ी है उसको एक सेंस डेवलप हो कि निःशुल्क की शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षा देना भी हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य। ओम हिंदुत्व समन्वय सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र विश्व के नेतृत्व में वेब सीरीज तांडव, जिसमें सनातन धर्म एवं संस्कृति के साथ देवी देवताओं का उपहास किया गया है, जिसके विरोध में प्रदर्शन करते हुए यह मांग किया है कि वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक एवं कलाकारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए वेब सीरीज तांडव पर रोक लगाई जाए। ये जो वेब सीरीज तांडव बनी हुई है उसमें हमारे सनातन धर्म, संस्कृत और हमारे देवी देवताओं का उपहास किया गया है। हमारा सूचना एवं प्रसारण सरकार को ये प्रेषित करना है। आपको मैं मूवी बैन करो, बैन करो, बैन करो, मूवी बैन करो, बैन करो, बैन करो, मूवी बैन करो, बैन करो, बैन करो। देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा ने बताया, वेब सीरीज में हमारे सनातन धर्म, संस्कृत एवं हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। इसके विरोध में यह मार्च हम लोगों ने आज किया है। तांडव वेब सीरीज जो है इसमें हमारे जो हिंदू संस्कृति हैं उसके खिलाफ तमाम तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए हम लोग उद्वेलित हैं और इसी कारण हम लोगों ने आज ये मार्च किया है। इसमें जो ऑडिटर इसके जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन जो एक्टर हैं, राइटर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और वो लोग माफ़ी नहीं मांगे हैं। जब तक वो लोग माफ़ी नहीं मांग लेते हैं तब तक हमारा संगठन अनवरत जो है वो संघर्ष करता रहेगा। सेंट एंड्रूज महाविद्यालय के क्रीड़ांगन में चल रहे आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतर्गत फाइनल मुकाबला केंद्रीय विद्यालय वायुसेना व नीना थापा के मध्य खेला गया। निर्धारित अवधि में दोनों ही टीमों में संघर्षपूर्ण मुकाबले के बावजूद केंद्रीय विद्यालय वायुसेना ने 3-1 से मैच जीतकर ओवरऑल चैंपियन बना। इस मैच में मुख्य अतिथि पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। संघ के अध्यक्ष आदरणीय गणेश शंकर पांडे साहब, मुख्य भैया 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 क्या साथ है। हाँ हाँ ठीक है, पीछे पीछे प्राप्त करते हुए माननीय मुख्य अतिथि श्री गणेश शंकर पांडे साहब, निर्णायक मंडल रतन सिंह, विकास, संजय साहनी, कुर्बान अली। अब बारी है नीना थापा के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने की, जो पीले और नीले रंग की जर्सी में मैदान में हमारे जिला फुटबॉल उपाध्यक्ष और बहुत ही खेल के प्रति समर्पित व्यक्ति ये ग्रुप फोटोग्राफी, ये सुखद इच्छा। सरवन आगे भाई, सरवन, अमरजीत, अमरजीत, बारी बारी आओ, जल्दी जल्दी। संदीप, अरे जोर से चिल्लाओ।
अनुशासित ढंग से इन्होंने अपना देखिए किया, इसके लिए पुरस्कृत किए जा रहे हैं। तो बजा दो यार। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आयोजन समिति के चेयरमैन डॉक्टर जेवियर मारिया राज व जिला फुटबॉल संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया, बहुत ही अच्छा था और आज फाइनल मैच था जिसमें नीना थापा और केंद्रीय विद्यालय के बीच में खेला गया था। केंद्रीय विद्यालय उसमें टाईब्रेकर में जीती है। दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली हैं, बहुत साफ सुथरा खेली हैं। दोनों टीमों में स्टेमिना है, बच्चे बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। क्या कहेंगे जो युवा खिलाड़ी हैं? युवा खिलाड़ियों में स्पिरिट है और भी अच्छे टेक्नोलॉजी से खेलें, दमखम से खेलें, अच्छा खेल रहे हैं। मेरी उनके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। फाइनल मैच था जो कि नीना थापा वर्सेस केवीएस के बीच खेला गया, जिसमें केवीएस ने टाई ब्रेकर में नीना थापा को हराई है। ये टूर्नामेंट का ओपनिंग 12 तारीख को हुआ था, जो कि हमारे प्राचार्य डॉक्टर जे के लाल साहब द्वारा उद्घाटन मैच का ओपनिंग हुआ और लगभग 12 टीमें लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट के बेस में ये टूर्नामेंट में भाग ली और आज फाइनल मैच है। इसके मुख्य अतिथि हमने प्रेसिडेंट गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के उनके द्वारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बांटा गया। साथ ही साथ जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डेविड सरिल साहब और उपेंद्र तिवारी जी के हाथों से इनको पुरस्कार किया गया। दिन भर बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं प्रणाम।